गाइस, दिस इज अनुराग मिश्रा और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास उन लोगों के लिए जो लोग अभी तुरंत 12th पास आउट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर डिटेल में चर्चा करूँगा। सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ आप लोगों को क्या शो कर रहा है, कंप्लीट डिटेल अबाउट सी फाउंडेशन कोर्स, आई मीन CA कोर्स। सो ये जो कोर्स है हमारा 3 स्टेज में पूरा होता है। नंबर 1 पे होता है स्टेज 1, जिसे CA फाउंडेशन या एंट्री लेवल एग्ज़ाम बोलते हैं, और सेकंड पर यहाँ शो कर रहा होगा आपको स्टेज 2, जिसमें होता है IPCC डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में ये डिवाइड होता है। और तीसरा ग्रुप होता है फाइनल एग्ज़ाम, ये भी 2 ग्रुप में डिवाइड होता है और इसके बाद हमें CA की डिग्री मिलती है। तो इसको अब डिटेल में देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन से लेवल पे हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आते हैं और उनके पासिंग क्राइटेरियाज कितने हैं। तो स्टेज 1, जिसका नाम है CA फाउंडेशन एंट्री लेवल, इसका ओरिजिनल नाम CA फाउंडेशन ही है। ये टोटल होता है हमारा 400 मार्क्स का और इसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट। कौन कौन सी, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नंबर 1 पर है अकाउंट्स, जो कि होगा 100 मार्क्स का। नंबर 2 पे है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये होगा 100 मार्क्स का। और ये जो सब्जेक्ट है इसका सब डिवीज़न है, यानी कि इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बिजनेस लॉ और दूसरा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो एक होगा 60 और दूसरा होगा 40 का। ये 2 सब्जेक्ट हुआ। और तीसरा नंबर पर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, ये भी होगा हमारा 100 मार्क्स का। इसमें एक है मैथ्स, एक लॉजिकल रीजनिंग है और एक स्टैटिक्स है। और जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, स्टैटिक्स हम लोग का 40 मार्क्स का है। और ये 3 हो गया। और चौथा में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स का है हमारा 60 मार्क्स, जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 60 मार्क्स का होगा। और बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज होगा हम लोग का 40 मार्क्स का। यहाँ पर ये हुआ हम लोग का CA फाउंडेशन लेवल का। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है, यानी कि कितना मार्क्स हमें लाना है जिससे हमें ये जो एग्ज़ाम है पास कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 40% ऑन ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट में हमें 40% लाना है। और 50% इन एग्रीगेट, यानी कि जो हम टोटल करेंगे वो हम लोग का टोटल 50% होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 40% होना ही चाहिए, तब हम लोग ये एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर हम लोग फेल हो जाते हैं, तो हमें फिर 6 मंथ बाद इस एग्ज़ाम्स को देना होगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं जो है स्टेज 2 IPCC। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आपका PDF दिख रहा है ये आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डिटेल में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो हम कहाँ पर थे, सेकेंड लेवल पर। सो इसमें क्या है, हम लोग का मार्क्स होगा 800 का, 800 का हम लोग का टोटल होगा। और इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आप चाहें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग भी दे सकते हैं और वो दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं। तो मैं ओके। तो अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पेपर 1 में हम लोग का क्या है, अकाउंटिंग। और ये जो सब्जेक्ट है वो हम लोग का तीनों एग्ज़ाम्स में है, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, तीनों में ये अकाउंट्स आएगा। और ये जो कॉरपोरेट लॉ एंड अदर लॉज है, ये भी तीनों में कॉमन है। उसके बाद एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हम लोग का नया आया है। और टैक्सेशन न्यू है। एडवांस अकाउंटिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये भी ऑडिटिंग का है। और इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ITSM शॉर्ट में बोलते हैं इसको। और फिनंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और फिनंशियल मैनेजमेंट का 2 चार्ट है। और इसका जो मार्क्स है ये सारा 100 मार्क्स का आता है। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है एज सेम इन केस ऑफ CA फाउंडेशन, यानी कि 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। दूसरा नंबर पे क्या है, फाइनल एग्ज़ाम। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट्स वगैरह सेम रहेंगे और फिर हम लोग का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी सेम ही रहेगा। सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर एक बार नज़र डाल लीजिए आप लोग और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो बंदा अभी 12th पास किया है
उसको अगर ये कोर्स करने का मन है तो उसे रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से समय में वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जनरली ये 2 टाइम में एग्ज़ाम्स होते हैं, एक हमारे मई में होती है और एक नवंबर दिसंबर के बीच में होती है। अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो अभी 25 अगस्त के पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और अगर मई में देना है तो वही 25 अगस्त के आप लोग बाद में रजिस्ट्रेशन करवाइए, तब आप मई में एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिसमें आप लोग को लगभग 10,000 का कॉस्ट लगेगा और 1500 का उसके जस्ट एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले एक और कॉस्ट लगेगा, और उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें कमेंट कीजिएगा और मैं जल्दी ही रिप्लाई कर दूँगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।